डेप्रिसिएशन के जो स्पेशल केसेस हैं हमारे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं कि कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, डेप्रिशिएट कैसे करेंगे, पार्टली यूज एसेट्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे। ये तमाम केसेस जो हैं वो हमने बड़े तफसीलन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिया हमें। अब हम जरा आगे बात करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एसेट हमारे पास है, टैक्स में कैसे डेप्रिशिएट किया जाएगा, टैक्स में किस तरह से उसका इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा, सब कुछ देख लिया। अब हम जरा देखते हैं कि जब हम एसेट को लेके आएंगे तो हम उसको कब कैसे किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में तो हमारे पास एसेट्स की रिकॉर्ड के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए IAS 16 है, जिसने पूरा हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इस तरह से हमने क्या करना है, अपने एसेट को लेके चलना है, इस तरह से हमने अपने एसेट को रिकॉर्ड करना है। ये अकाउंटिंग में गिवन है। टैक्स में जब हम एसेट लेके आएंगे तो कब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, कॉस्ट क्या होगी, किस किस तरह से हम उसको पार्ट बनाएंगे, वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। रिमेंबर, ये जब हम क्राइटेरिया पढ़ने लगे हैं, ये ऑलमोस्ट वही है जो आप किस में पढ़ के आए हैं, जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट उसी क्राइटेरिया के मुताबिक टैक्स में भी क्या कर रहे होंगे, हम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कहते जी हम कब ट्रीट करेंगे कि हमने एसेट को एक्वायर कर लिया, लाइक एसेट मेरे पास है, कब मैं ट्रीट करूंगा कि मैंने उस एसेट को एक्वायर कर लिया है। इनमें से कोई भी एक इवेंट इनकर हो जाए, हम ट्रीट करेंगे हमने एसेट को एक्वायर कर लिया है। कब? जब हम एसेट को ऑन करें, जब हम एसेट को ऑन करना शुरू कर दें, या अगर हमें राइट मिल गए हैं कि हम एसेट को ऑन कर सकते हैं, या अगर पर्सनल एसेट को हम बिजनेस में अप्लाई कर दें, इन तीनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो जाए, जो भी इनकर हो जाएगा, हम क्या समझेंगे, हमने एसेट को एक्वायर कर लिया है, एसेट हैज बीन एक्वायर्ड। फिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगी? अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बिकॉज हमने एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया, एसेट हमने एक्वायर कर लिया, हम अपने बिजनेस में जाके, ये हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस के अंदर जाके एसेट ले आए हैं। अब ये एसेट जो हम लेके आए हैं, उसको किस वैल्यू के ऊपर, उसको किस कॉस्ट के ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू के ऊपर लेके चलेंगे। अब हमने क्या करना है, इस चीज को डिटरमिन करना है कि क्या अमाउंट होगी, क्या वैल्यू होगी, उसके ऊपर लेके चलेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हम किस तरह से किस कॉस्ट के ऊपर एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सिंपल इज दैट कि जो भी कंसिडरेशन हमने एसेट को पे की, जो भी कंसिडरेशन हमने एसेट के लिए पे की, वो एसेट का पार्ट बनेगी। अगर आपने कोई ओल्ड एसेट दिया प्लस आपने कैश वगैरह पे किया, वो भी क्या बनेगा, आपके एसेट का पार्ट बनेगी। फॉर एग्जांपल, आप न्यू एसेट को ले जा रहे हैं, न्यू एसेट के लिए जो भी आपने कंसिडरेशन पे की होगी, जो भी अमाउंट पे की है नया एसेट एक्वायर करने के, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट है। अगर आपने साथ कोई ओल्ड एसेट दिया है तो ओल्ड एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी और प्लस जो आपने अमाउंट पे की होगी, वो सारा क्या बनेगा, आपका न्यू एसेट की कॉस्ट बन रही होगी। उसके अलावा एसेट एक्वायर करने पे अगर आपने कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे किए हैं, जैसे ब्रोकर की कमीशन पे की है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं, टैक्सेस वगैरह पे किए, जो नॉन रिफंडेबल, यहाँ पे हमारे पास नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आते हैं। उसके अलावा अगर आपने वैल्यूएशन वगैरह कराई है, वैल्यूएशन पे खर्चा वगैरह आया है, तो ये सारे के सारे जो है आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा एसेट की अल्टरेशन पे या उसकी इंप्रूवमेंट के ऊपर खर्चा वगैरह पे किया, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और कल को आप एसेट डिस्पोज करते हैं, जो डिस्पोजल कॉस्ट होगी, वो भी आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। तो ये सारा सिनेरियो वही है जो आप IAS 16 में पढ़ के आए हैं। जो आपने IAS 16 में पढ़ा है, जो आपने IAS 16 में पढ़ा है ना, ये ऑलमोस्ट सारे का सारा बात वही है कि कॉस्ट क्या, खरीदा कितने के, एक्सपेंसेस कितने हुए, इंप्रूवमेंट के ऊपर, डिस्पोजल के ऊपर, वो सारे का सारा क्या होगा, वो सारे का सारा हमारा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। तो देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नो न्यू थिंग जो आप इसमें पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग वाली चीज जो है वही हम इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है UBL लिमिटेड, उसने व्हीकल परचेज की है 1,90,000 रुपए की, 10,000 पे किया उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और 3 साल बाद उसने बेच दी 1,60,000 रुपए की।
उसकी डेप्रिसिएशन थी 97,600, 5,000 उसने डिस्पोजल के ऊपर दिया, हमने इसका गेन या लॉस निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सेल प्रोसीड्स कितनी आई है, 1,60,000 सेल प्रोसीड्स आई है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम लेते हैं सेल प्रोसीड्स, जितने भी सेल प्रोसीड आई हैं उसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स WDV। अब WDV हमें क्या चाहिए, हमें एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल चाहिए, और WDV हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास WDV आ जाती है। यहाँ पे मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है कितनी, 97,600, कॉस्ट मुझे निकालनी है। अब कॉस्ट क्या होगी, मैंने व्हीकल कितने के लिए, 1,90,000 रुपए की, रजिस्ट्रेशन पे खर्चा कितना किया, 10,000 रुपए का, डिस्पोजल पे खर्चा कितना होगा, 5,000 रुपए का, तो टोटल मेरी कॉस्ट जो है वो 2,05,000 बनी। उसमें से 97,600 मेरी डेप्रिसिएशन थी, वो मैंने लेस की, तो मेरे पास WDV कितनी आ गई, 1,07,400। तो 1,60 का एस कार बेची, उसकी WDV 1,07,400 थी, तो 52,600 का क्या होगा, गेन होगा, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एसेट एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करके न्यू एसेट लेके आते हैं, तो न्यू एसेट किस तरह रिकॉर्ड होगा कि आपने जो प्राइस पे की होगी, जो कीमत पे की होगी न्यू एसेट की, वो जो आपका कैश पे हुआ है, उसके अलावा उसको लाने के चार्जेस, फ्रेट वगैरह पे किया होगा, उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस, जो आपने साथ कोई नॉन कैश बेनिफिट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपने ओल्ड मशीन दी, और ओल्ड मशीन की वैल्यू कितनी थी, 25,000 की थी, तो ये भी कैश उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। उसके अलावा अब अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है, कर्जा लेके आपने पैसे डाले हैं, तो वो भी इसमें शामिल होगा। तो तमाम ये जो एक्सपेंसेस जो इससे डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रहे हैं वो ऐड करेंगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो ये रिकॉर्ड हो रही होगी। इस वैल्यू के ऊपर आप अपने एसेट को क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे टैक्स में वो सब कुछ वही है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आए होते हैं।